लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो देखो जैसे है तो वही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं इंडियन, लेकिन ये वाले जो बनाए गए हैं, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ये स्पेसिफिकली इंडियन कंपनीज के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो किसके लिए बनाए गए हैं, फॉर इंडियन कंपनीज के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, इंडियन कंपनीज के लिए। क्योंकि देखो सभी देशों का काम करने का तरीका, सभी कंपनीज का काम करने का तरीका, सबका सब कुछ अलग अलग होता है। तो हमने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ने और एमसीए ने क्या किया है कि हम अपनी कंपनीज के लिए क्या करेंगे, अलग से जो है हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, तो इसी वजह से बनाया गया है। तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, क्या बताने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें कैसे बनाने हैं सॉरी, जिसमें हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम करेंगे कैसे, एसेट्स को हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारी ही चीजों के लिए हमने क्या बनाया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है, ताकि उसमें और अच्छे पहले उसमें कंपैरेबिलिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके। है तो चीजें वही है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है तो ये वही, लेकिन ये किसके लिए बनाए गए हैं, ये इंडियन कंपनीज के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के लिए है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।